Students, now we will be studying the first poem of your second unit, 10th standard, Kumar Bharati textbook. The poem's name is Animals and it is written by Walt Whitman. He was a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. He was a non-conformist in all respects, including his social life. अभी हम पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. तो जो पोएट है वो हमें ये बताता है कि उन्हें घर पे लगता है जानवरों के साथ ज़्यादा, यानी इंसानों से कम, क्योंकि उन्हें इंसान कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स लगते हैं. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. मुझे लगता है कि मैं टर्न मीन्स हियर, ये पोएम में टर्न का मीनिंग है ट्रांसफॉर्म, यानी बदल सकता हूँ. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. शायद मैं बदल सकता हूँ और एनिमल्स यानी जानवरों के साथ रह सकता हूँ. दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लासिड यानी नॉट ईजीली अपसेट, यानी जल्दी से रूठते नहीं हैं, क्योंकि वो जल्दी से रूठते नहीं हैं और सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं. सेल्फ कंटेन्ड यानी सेल्फ सफिशिएंट, यानी आत्मनिर्भर. मुझे लगता है कि मैं बदल सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो इतने प्लासिड और सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, यानी जल्दी से रूठते नहीं हैं और आत्मनिर्भर रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा रहता हूँ और उनके तरफ देखता हूँ लंबे लंबे समय तक. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वो पसीना नहीं बहाते और रोते नहीं हैं उनके हालत के बारे में. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वे जगे हुए, दे डू नॉट लाई अवेक, यानी वो जगे रहते हैं डार्क में पर झूठ नहीं बोलते और रोते नहीं हैं अपने कर्मों के लिए. सिंस यानी पाप, अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. मेक मी सिक यानी डिस्गस्ट मी, यानी बहुत बुरा महसूस कराते हैं. वे मुझे मेक सिक नहीं करते, यानी मुझे बुरा महसूस नहीं कराते. कैसे बुरा महसूस नहीं करा सकते? डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी भगवान के तरफ अपना धर्म के बारे में डिस्कस करते हुए. नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं होता. नॉट वन इज डिमेंटेड. डिमेंटेड हियर मीन्स मैड, यानी पागल. कोई भी एक पागल नहीं है विथ द मेनिया यानी क्रेज, द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, यानी कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं होता, सब सैटिस्फाइड होते हैं. कोई भी पागल नहीं होता विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मेनिया यानी क्रेज, यानी पागलपन चीज़ों को ओन करने का. नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. कोई भी एक दूसरे के सामने झुकता नहीं है, ना उसके ही काइंड को जो हजारों वर्षों पहले रहते थे. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. कोई भी रिस्पेक्टेबल यानी टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, कोई भी ज़्यादा भी खुश और सेटिस्फाइड नहीं होता या नाखुश भी नहीं होता पूरे धरती को लेके. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. तो वो अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. वो मुझे खुद के टोकन्स मीन्स वर्च्यूज लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट एक्सेट्रा. कोई भी यानी वो मुझे खुद के टोकन्स लाते हैं. लाइक टोकन मीन वर्च्यू, यानी
इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेनमेंट, ऐसे टोकन्स लाते हैं और एविंस मीन्स दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि उनके पोजेशंस में प्लेनली। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं सोचता हूँ कि उन्हें वो टोकन्स कहाँ मिलते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं उस रास्ते बहुत बहुत समय पहले गया था और नेग्लिजेंटली यानी बिना ध्यान दिए क्या मैंने उन टोकन्स को गिरा दिया। ये पोएम लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने।